डॉक्टर नसीम अशरफ आए, उन्होंने फर्स्ट क्लास में आके मैच फीस दी। मैं 100 रुपये डेली पे फर्स्ट क्लास डेब्यू किया हुआ है। यू कांट बिलीव कि इंडिया की इस वक्त 1 लाख मैच फीस थी, हमारी 100 रुपया थी। जेरा इन्ने जिन्ने जेरा बाहर हो बेकार है। आप जब तक स्कूल कॉलेज में टीचर का अदब नहीं करेंगे, आप क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं होंगे। इफ यू वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर, यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। हमारे जो माशाल्लाह से मंचे हुए क्रिकेटर्स हैं, वो एक टाइम आता है जब वो कहते हैं हम ऑलराउंडर हैं। साइम मजूब एज अ प्रॉपर लेफ्ट हैंडर, उसने ऑलराउंडर में टॉप किया एज ऑफ स्पिनर, क्योंकि उसकी ग्रिप आ गई। तो मेरे ख्याल से वो टाइम कोई और है, जगह कोई और है, जब आपको हर चीज़ अपनी करनी है। क्रिकेट किसी की नहीं है, ये हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है। दो चीज़ें कभी फतह नहीं होती हैं, उस्ताद फतह नहीं हो सकता और गेम फतह नहीं हो सकती। सरफराज को अब लेके आए ना, उसके आने का तरीका गलत है, उसके अंदर है कि वो मोटिवेट कर सकता है। वो पाकिस्तान को देखता है, जिन्होंने T20 का एक बॉल नहीं खेला हुआ, वो क्रिकेट के बॉस है। आप स्टार्स को ले आए कोचिंग में, सुपरस्टार्स को टीवी पे बैठा दिया, नुकरे लगा दिया, लेजेंड्स घर बैठे। वुमेन क्रिकेट को किसने बूझ दिया? चौधरी ज़कात अशरफ ने। एक बाबा हो, बाकी सब यंगस्टर हो। बाबा था आके मशवरा टाइम पे देने वाला। डिपार्टमेंट वुमेन के होने चाहिए और वो पेड होने चाहिए, जितनी वुमेन क्रिकेट भी हो बॉयज़ के साथ साथ। टेस्ट मैच में आपके पास 1 विकेट कीपर है, T20 की टीम में 3 विकेट कीपर डालनी है। 3 विकेट कीपर टेस्ट मैच में नहीं होते, 2 होते हैं। तो आज यू आर गोइंग विद 3 विकेट कीपर्स। मां सदाकत का नाम क्यों नहीं आया? परफॉर्मर का नाम क्यों नहीं आया? उसामा मीर का नाम क्यों नहीं आया? अब्बास अफरीदी ने चैंपियन हो के आए, एक ओवर में 5 छक्के 6 छक्के लगाए। किथे हो? जिसको क्रिकेट की भूख हो ना, वो नहीं डरता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग DP पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम क्रिकेट पे बात करने वाले हैं और क्रिकेट पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान जूनियर एंड क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र काशिफ भट्ट। और हम इनसे जानेंगे, क्योंकि जब बात आ जाती है क्रिकेट की तो मेरे ख्याल से इनका तारुफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप खैरियत से? आई एम गुड। अच्छा, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सब लोग वैसे आपको जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। क्रिकेट में किस तरह आए और वो सब चीज़ें बताने के बाद फिर हम पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपना क्रिकेट जर्नी का तारुफ ज़रूर करवा दें। अपने बारे में पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगा, जो आजकल के यंगस्टर्स सुनना चाहते हैं, मेल और फीमेल दोनों क्रिकेटर्स, कि मैं एक पढ़ाकू बच्चा था। मैं अचानक ही अपने बड़े भाई के साथ उनके क्रैक्सन क्लब पे प्रैक्टिस करने गया, उनकी प्रैक्टिस देखने गया छुट्टियों में, तो बस वहीं का होके रह गया। उसके बाद राइट आफ्टर 6 मंथ मैं एशिया कप कैप्टन बन गया पाकिस्तान का। और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप जूनियर कैप्टन बन गया और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट 24 साल क्रिकेट को दे दिए। 3 साल पाकिस्तान को टॉप किया। इंग्लैंड 2006 से 19 तक ओवरसीज़ खेली और ये सीखा कि क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैंने मास्टर्स की, अपनी MBA भी कंप्लीट कर लिया। और ये मैं चीज़ अपने देखने वालों को ये ज़रूर बताऊंगा आपके इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले ये मैं ऐड करता चलूँगा, यू डूइंग ब्रिलियंट, और आपकी हमें बड़ी अच्छा ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे फेसेस आएंगे तो वुमेन क्रिकेट को पता लगेगा कि खाली क्रिकेट के बाद बहुत से शोबे हैं कि वो आगे सर्व कर सकती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा अपने, जो मैंने फील किया कि देयर शुडंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज़ विद द स्टडीज़। जितनी मर्जी क्रिकेट खेलें, आप जब तक स्कूल कॉलेज में टीचर का अदब नहीं करेंगे, आप क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं होंगे। आप पे उंगलियां उठती रहेंगी। तो बस ये मेरा छोटा सा जर्नी, 24 साल का, काफ़ी कंट्रीज में खेला और उसके बाद 24 साल का छोटा सा जर्नी। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आपने ठीक कहा, आपकी मेहरबानी का, आपने कहा जी कि आप क्रिकेट शोज़ में नज़र आते हैं, आप लोग आपको जानते हैं, लेकिन मैं जो कहूँगा, जेरा इन्ने और जिन्ने जेरा बाहर हो बेकार है। बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल से जो बड़ी स्क्रीन पे नज़र आता है, लोग पीपल थिंक ही इज़ और शी इज़ अ क्रिकेटर। तो मेरे ख्याल से इफ़ यू वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर, यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। एग्जैक्टली। और ये आपकी इसी बात को कंटिन्यूटी में मैं लेके आऊँगी कि डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हम ये अपनी मेन टीम में भी इवन ये फैक्ट देखते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स कॉन्फिडेंट नहीं है, दे कांट स्पीक वेल। और मतलब ये सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ये एक प्रॉपर काउंसलिंग है जो हमारे सारे प्लेयर्स को मिलनी चाहिए। और इस पे हम काफ़ी डिबेट भी करते हैं, बात भी करते हैं कि ठीक है आप क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज बैरियर्स आ रहे हैं, चाहे आप उर्दू बोल रहे हैं, एटलीस्ट आप उर्दू अच्छी बोल ले। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम लग रही हैं हमें अपनी टीम में। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि ठीक है, अगर स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्या इस तरह की कोई क्लासेस नहीं होनी चाहिए जिससे हम अपने प्लेयर्स को जो है वो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें, उन्हें बात करने का तरीका सिखा दें, या इस तरह की चीज़ें हो जाए? आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो लोग यही सुनना चाहते हैं, जो आजकल के अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं, मेल और फीमेल दोनों। आप सिर्फ प्लेयर को थपकी दें, उसको ना इंग्लिश बोलना सिखाएं, ना पंजाबी, ना पश्तो, ना उर्दू, उसको सिर्फ थपकी दें कि यू आर दी प्लेयर। आपको इतना का कॉन्फिडेंस आपका कोच, आपका मैनेजर, आपके ऑफिशियल दे दें,
आपको शक में ना रहें। जब आपके किसी चीज़ में शक आ जाता है ना तो फिर आप वो शेक करते रहते हैं कि यार पता नहीं, क्योंकि उसको अपने आप पे डाउट आ गया। अब वो पता है कि मैंने ये बोलना है, नहीं बोलना, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, बोलना भी है कि नहीं। वो फिर जब उस सिचुएशन में चला जाता है ना, वो कंफर्ट जोन से बाहर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अंडर 14 से जब क्रिकेट स्टार्ट करें, अंडर 11 से ही, तो उस प्लेयर को कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जब उसका कॉन्फिडेंस है कि उसका खुद दिल करेगा मैं पढ़ूं भी, मैं स्टडी भी करूं, मैं एटलीस्ट ओ लेवल, मैट्रिक, ए लेवल ज़रूर करूं, ताकि मेरी बेस कंफर्म हो जाए और मैं जो है पाकिस्तान को एक एज इंटरनेशनल स्टार ऐसा रिप्रेजेंट करूं कि पाकिस्तान का भी नाम हो और उसका अपना भी नाम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, एज एन कोच अभी आप क्या समझते हैं कि हमें क्रिकेट को किस लेवल से स्टार्ट कर देना चाहिए? यू नो, हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको कब पता होना चाहिए कि हाँ भाई उनकी फील्ड अब क्रिकेट है, उन्होंने क्रिकेट पे फोकस करना है? यू नो, ये बहुत लेट हो जाता है इस बारे में सोचते सोचते कि अब मैं क्रिकेटर बनूंगा, अब मैं फुटबॉल खेलूंगा, अब यूँगा। ये वाली काउंसलिंग और ये बातें हमने कब बच्चों को समझानी है कि अपना पाथवे जो है वो डिसाइड कर लें? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कब, कहाँ और कैसे, किस तरह चीज़ों को ज्वाइन करना है। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने बेटे या बेटी को क्रिकेट एकेडमी में जब लेके जाते हैं ना, वहाँ पे क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, उनकी मौजूदगी में आपको विद इन 1.5 वीक पता लग जाएगा इफ़ ही और शी कैन प्ले और नॉट। सबसे पहली बात। सेकेंडली, ऑफ कोचेज से दैट यू और कैन प्ले, देन आपको फिर डिसाइड करना है आप बैटर हैं, बॉलर हैं, क्या हैं, आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उस पे वर्क करना शुरू कर दें। फिर जो आपने 10 साल का अरसा है ना, वो आप 3 साल में कुछ ना कुछ अचीव करना शुरू कर देंगे। और आप यकीन माने कि जो लंबे अरसे का टाइम है ना, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी आप बात कर रहे थे कि हमें बच्चों को बताना चाहिए कि वो बॉलर हैं या बैटर है, ये चीज़ डिसाइड हो जानी चाहिए। लेकिन ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारे जो माशाल्लाह से मंचे हुए क्रिकेटर्स हैं, वो एक टाइम आता है जब वो कहते हैं हम ऑलराउंडर हैं। तो ये क्या आप समझते हैं, इज़ इट अ गुड थिंग कि आप ऑलराउंडर बने, या फिर जो आपकी नीच है आप उसी पे स्टक रहें और उसी पे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें? देखिए, मैंने अपना बात का आगाज़ ही किया था, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम। जब आप स्टूडेंट ऑफ द गेम है, आपको आहिस्ते से पता लग जाता है कि मेरी कमांड आने लग गई है गेम पे, दैन यू कैन डू एनी काइंड ऑफ अ थिंग इन अ क्रिकेट। बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, कीपिंग है, आई मीन इतने डिपार्टमेंट्स हैं। फिर जब आप फील करते हैं ना, देन यू कैन सी साइम अजूब एज अ प्रॉपर लेफ्ट हैंडर, उसने ऑलराउंडर में टॉप किया एज ऑफ स्पिनर, क्योंकि उसकी ग्रिप आ गई। तो मेरे ख्याल से वो टाइम कोई और है, जगह कोई और है, जब आपको हर चीज़ अपनी करनी है। ये अर्ली में शुरू करना, फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आपकी कमांड पूरी आ जाए, देन यू कैन डू एनीथिंग। फिर आप डॉन बन जाए क्रिकेट में। क्रिकेट की नहीं, ये तो मैं बताता चलूँ, क्रिकेट किसी की नहीं है। ये हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है। 2 चीज़ें कभी फतह नहीं होती हैं, उस्ताद फतह नहीं हो सकता और गेम फतह नहीं हो सकती। कप उठा सकते हैं, गेम की जीत होती है, टीमें हारती जीती हैं, गेम वहीं पे रहती है। प्रॉब्लम क्या आता है, वो जो हम बात करें, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, कि भाई गेम जीतनी चाहिए, इंडिविजुअल नहीं जीतता, कंट्री जीतनी चाहिए। तो ये फ़र्क जिस दिन हो जाएगा तो पाकिस्तान प्लेयर आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से जब टीम वर्क भी हो जाएगा और समझना शुरू हो जाएंगे सब लोग एक दूसरे को, तो माइट पॉसिबल चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। हम अगर बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो मेरे ख्याल से साल 2025 अभी गुजरा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि साल 2025 में पाकिस्तान की क्रिकेट अपग्रेड हुई है या फिर डाउनफॉल रहा है? कहाँ कहाँ खामियां रही हैं, कहाँ कहाँ अच्छाइयाँ रही हैं? प्लीज़ एज अ क्रिकेटर आपने क्या ऑब्जर्व किया है? एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि अभी सीख रहा हूँ चीज़ों को, कि क्योंकि क्रिकेट क्लासिक से मॉडर्न हुई, अब डिजिटलाइज हो गई है। ये देखने वालों को पता होना चाहिए कि क्रिकेट इज़ व्हाट इज़ क्रिकेट नाउ, ये डिजिटल हो गई है। और पाकिस्तान की 2025 की आपने बात की, हमने बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन ज़्यादा चीज़ हमारी अचीवमेंट थी कि फर्स्ट एवर टाइम इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री हमें एक ऐसा लीडर मिला है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को प्रॉपर रिप्रेजेंट किया है कि दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ द वे वी शुड बी ट्रीटेड, दैट्स इट। जिसकी वजह से हमें इंडिया को मुँह की खानी पड़ी और उनको पता लग गया कि वी आर द शेर, वी आर द प्रॉपर जो कॉर्नर टाइगर्स है ना, हम हैं। लेकिन जो हमारी कोचिंग पे ना, हम वही रिवर्स गेयर लगा दिए। वो 90s के कोच जिन्होंने T20 का एक बॉल नहीं खेला हुआ, वो क्रिकेट के बॉस हैं। ये जो है ना, जो हमारी यूथ जो देखते हैं यार इस बंदे को मैंने कभी खेलते नहीं देखा, यहाँ पे हम लैग कर गए कि हमें वो प्लेयर यंग पूल को लाना चाहिए। यंग एक बाबा हो, बाकी सब यंगस्टर हो। बाबा तो आके मशवरा टाइम पे देने वाला, एक मशवरे ली माई होती हर जगह, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको रखे, बाकी यंगस्टर को लेके आए, क्योंकि फ्यूचर पाकिस्तान का यंगस्टर ही है। जैसे रीसेंट क्रिकेट छोड़ी,
सरफराज को आप लेके आए ना, उसके आने का तरीका गलत है, लेकिन उसके अंदर है कि वो मोटिवेट कर सकता है। वो पाकिस्तान को देखता है, बिल्कुल। वो ये नहीं देखता कि उसकी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह बोल रहा है, वो कहकर यार पाकिस्तान को ये टाइटल मिलना चाहिए। वी वांट दीज पीपल जो रिसेंट रिटायर्ड हुए उनको कोचिंग मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ये जनरेशन गैप जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट को पीछे ले जाता है। पीछे नहीं, आप बैकफुट नहीं, आप तो फिर आपका प्लेयर, आप किसको मोटिवेट करेंगे? एक अभी सीधी सी बात है, एक अगर मैं साबका कप्तान की बात करूं, नाम नहीं मैं लूंगा क्योंकि उनके भी वो भी उनके बच्चे हैं, नाने दादे बन गए हैं, तो नाम लेना नहीं। वो अगर ग्राउंड में आ जाए तो 1000-2000 बंदा इकट्ठा होगा। शाहिद खान अफरीदी 1 लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। मैं ब्रांड का नाम इतना क्योंकि उसने मेरे मुल्क का नाम किया। बिल्कुल। तो ऐसे बंदों को क्यों नहीं ला रहे आप? शुएब अख्तर को क्यों नहीं ला रहे? उमर गुल को क्यों नहीं ला रहे? बिकॉज बात नहीं मानते ना, नहीं, वो बात मनवाना चाहते हैं। वो आपको खेप तैयार करके देना चाहते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क का नाम रोशन करके लेजेंड का नाम लिया है। आप स्टार्स को ले आए हैं कोचिंग में, सुपर स्टार्स को टीवी पे बैठा दिया, नुकरे लगा दिया, लेजेंड्स घर बैठे। तो ये जब डिफरेंस होगा ना तो टॉप लेवल पे पाकिस्तान कम्पीट करेगा। ये बहुत एक फैक्चुअल बात आपने किया, और आई गेस मेरे ख्याल से अब बेहतरियां यहाँ पे आनी चाहिए, और चेयरमैन पीसीबी जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर ये चीज़ हो गई ना, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। कि हम आप अगर उमर गुल की बात करें, हम देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज जो हैं एज अ कोच उन्हें बुलवा रहे हैं, और उनकी गेम बहुत जो है वो अच्छी हो रही है। देन व्हाई नॉट पाकिस्तानी, और पाकिस्तान को क्यों उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा? तो मेरे ख्याल से ये यंग पूल जब आ जाएगा। यहाँ पे सब मैं एक चीज ऐड करता चलूँ कि आपको पीसीबी चीफ जो है वो अच्छा लेके चल रहे हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए, चौधरी ज़का अशरफ जैसा, जिन्होंने आके पीएसएल की बुनियाद रखी। असल सेहरा उनको जाता है जिन्होंने पीएसएल की बुनियाद रखी, और 10 साल का बेबी है और पाकिस्तान का कमाऊ पूत बना हुआ है। अगर पीएसएल होती तो हमारा तो हॉकी वाला हाल हो चुका था क्रिकेट का, फिक्सिंग के एलिमेंट, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चिमड़ गई थी। और श्रीलंका का इंसिडेंट हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं। पीएसएल ने पाकिस्तान को सहारा दिया, चौधरी ज़का अशरफ एडमिनिस्ट्रेटर। वुमेन क्रिकेट को किसने बूस्ट दिया? चौधरी ज़का अशरफ ने। डॉक्टर नसीम अशरफ आए, उन्होंने फर्स्ट क्लास में आके मैच फीस दी। मैं 100 रुपये डेली पे फर्स्ट क्लास डेब्यू किया हुआ है। यू कांट बिलीव कि इंडिया की इस वक्त 1 लाख मैच फीस थी, हमारी 100 रुपया थी, और मेरा डेब्यू था फर्स्ट क्लास का। तो मैं आई वाज शॉक्ड कि यार 100 रुपये डेली मिल रही है। वो मैं वर्ल्ड कप खेल के आया हुआ था, उधर से होके आया हुआ था ना, फर्स्ट क्लास। फिर डॉक्टर नसीम अशरफ ने आके 10,000 पर मैच फीस दी, जो अब जाके लाखों में आजकल है। उनको बात करें, उसके बाद चेयरमैन आया तो चौधरी ज़का अशरफ, जिन्होंने आके वुमेन को सपोर्ट किया। तियाँ पैनल कटिया के बाहर आप कंफर्टेबल में आए, क्वालिफाइड कोच है, आप उंगली भी लगाएगा 3 साल का बैन है। वो लेके उन्होंने वुमेन क्रिकेटर्स को टीमें बनाई, ZTBL की टीम बनी, स्टेट बैंक की टीम बनी, उनको नौकरी मिली, उन्होंने घर चलाया। और ये नहीं कहा कि हम तेरे मन में मिन्नत था, वी कैन अर्न, लेट मी प्ले, वी कैन अर्न, वी कैन रन द थिंग्स। वो आगे बच्चों को वो लेके आए। वो सिस्टम क्यों रुका? डिपार्टमेंट वुमेन के होने चाहिए, और वो पेड होने चाहिए, जितनी वुमेन क्रिकेट भी हो बॉयज के साथ साथ। बिल्कुल। और अप्रिसिएशन जहाँ पर बनती है, जिस शख्स की बनती है, वो करनी चाहिए। वुमेन क्रिकेट का आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो हम वुमेन क्रिकेट पे ही बात करते हैं। क्या लगता है, हम देख रहे हैं मेंस क्रिकेट को बूस्ट मिल रहा है, उनके लिए अच्छी चीज़ें की जा रही हैं, देन व्हाई नॉट वुमेन क्रिकेट येट? टिल येट हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ द नॉलेज, लैक ऑफ द गेम, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं कमियां नज़र आती हैं। इस पर कब काम होगा, कैसे काम होगा, क्या क्या होना चाहिए इस पर? 5 मिनट का काम है। हाँ जी, 5 मिनट का काम है। गुंडा एक ही होता है, घर में भी, फैमिली में, ऑफिस में भी। लाडला भी कोई होता है। बिल्कुल। जब 2-2 3-3 पाल लेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। वुमेन क्रिकेट का प्रॉब्लम ये है कि तो लाडले भी 3-4 बीचने, तो गुंडियाँ भी 3-4 बीचने। शाहिद अफरीदी था, शुएब अख्तर था, कोई गुंडा सी। मैंने 24 साल क्रिकेट खेली है, मैंने पीसीबी का कितने इवेंट खेले हैं, अंडर 14 से लेकर ट्रॉफी तक मैंने कप्तानियाँ की हैं। मैंने पता गुंडा की होता है। 3 बार टॉप मैंने ऐसे तो नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की है, क्योंकि मुझे पता था मैंने अपने लड़कों से कैसे काम लेना है। वुमेन क्रिकेट के लिए आपको बड़ा होना बनना है। कर दी भैन ते हाथ रखो तो चुड़दी है। तो वुमेन क्रिकेट में आपको गुंडा चाहिए ऊपर, उनका चलो आ गया, सीधे हो जाओ, आवाज़ भी ना कटना, वैसा हेड चाहिए। और जितना स्टाफ है नीचे, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, मेंटोर, सब लेडीज हों। लेडीज मस्ट बी कंफर्टेबल इन लेडीज। एक डॉक्टर लेडीज, अभी मैंने वुमेन क्रिकेट इंग्लैंड में मैनेजर रहा हूँ मैं कितने साल, एक्स क्रिकेट का। मैंने कितनी वुमेन क्रिकेट, यहाँ पे वुमेन के मैंने 8 इवेंट कराए। फर्स्ट टाइम मैंने इनिशिएटिव लिया कि लड़की को लड़की डॉक्टर चाहिए। तो ये चीज़ें आएंगी तब लेडीज को लेडीज कोच करें, फिर जाके पास क्रिकेट तरक्की करेगी। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, कुड़ी ने कुड़ी जान दी है। तो मेरे ख्याल से जब लड़कियों को लड़कियां ही संभाल लेंगी, फिर पाकिस्तान खुशहाल बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। इस पे हम अपनी कॉन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान।
वेलकम बैक। जो तो हम वुमेन क्रिकेट पे बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया गया है कि लड़कियों को अगर खिलाना है वहाँ पर जो कोचेज़ हैं वो भी फीमेल होनी चाहिए और जो जितनी भी फैसिलिटेशन है वो वहाँ पे फीमेल्स अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और एज एन गर्ल मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि वो जो कॉन्फिडेंस होगा, वो जो एक बूस्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। सो मेरे ख्याल से ये पॉइंट बहुत बेहतर और वैलिड है। आई गेस ये हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। करते नहीं है क्योंकि अपनी डोमिनेंसी रखनी कि मैं ही पहलवान हूं। ठीक है, पहलवान हमेशा नाम से होते हैं, लेकिन ये करवाएगा कौन? सवाल तो बिल्कुल ये आता है ना, करवाएगा कौन? सुनने वाले ने टेक्निकल चीजें सुनते हैं, वो छोटे छोटे निकाल के टिकटॉक फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? मैंने पहले बात की, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए आपको। चीफ ने इंटरनेशनल काम कर दिया, ठीक है, आगे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है ही कोई नहीं। तो सारी बात कर सकते हैं, उनको हमसे ज्यादा पता है। हम तो आज से आदमी हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पता, उनको पता होगा सारी रोटियां बंद हो जानी है। बिल्कुल, हमारी गुफ्तगू रह रही है विमेन पे भी रह रही है। लेकिन अब 2026 की तरफ आते हैं, नया साल शुरू हो गया है, नई उम्मीदें हैं, नई होप्स, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो तमाम लोग लगाए बैठे हैं। क्या क्या बेहतरी ला सकते हैं हम मेंस क्रिकेट में भी, वुमेन क्रिकेट में भी 2026 में? क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जिन पे काम होना चाहिए? स्पेसिफिकली बहुत से काम हैं, आई नो, लेकिन सबसे पहले 3 पॉइंट्स दोनों टीम्स के रेलेवेंट क्या क्या होने चाहिए जो आप समझते हैं? अच्छा कि हम बॉयज़ की तरफ भी जाना, कहते हैं मुंडा होकर कूदने की गल करी जा रहे हैं। मेंस क्रिकेट में सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात, पूरी दुनिया में जग साई होती है। टेस्ट मैच में आपके पास 1 विकेट कीपर है, T20 की टीम में 3 विकेट कीपर डालनी है। 3 विकेट कीपर टेस्ट मैच में नहीं होते, 2 होते हैं। तो आज यू आर गोइंग विद 3 विकेट कीपर्स। कितनी मजाक वाली बात। क्यों? मां सदाकत का नाम क्यों नहीं आया? परफॉर्मर का नाम क्यों नहीं आया? उसामा मीर का नाम क्यों नहीं आया? अब्बास अफरीदी ने चैंपियन का चैंपियन हो के आया, एक ओवर में 5 छक्के 6 छक्के लगाए, कितने हो? वो किसको जाकर क्योंकि सुनवाई नहीं। अभी मैंने बताया मैसेज होते हैं, वो मेरी सवाल ही ना करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज होते हैं कि नहीं? आप जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर पर्सन हैं, होते हैं कि नहीं? बैठे बैठे मैसेज आता है, पहले ऐसे देते हैं, पर नीचे देखते हैं कि मैसेज क्या आया। वो क्यों बात करें? क्यों? मिलावट ही कहीं और है, जिसने बाज उठानी वही मिलावट है, वही खालस नहीं। तो जो आप कह रहे हैं मेंस में इसलिए 3 विकेट कीपर हुए हैं कि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। अब्बास अफरीदी आवाज़ उठाए, काउंटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मां सदाकत बात करे, कोई यार तू पाकिस्तान खेलना गल ना करी। रोटी दी भूख होती है ना जेरी, जिसको क्रिकेट की भूख हो ना, वो नहीं डरदा। जो ऊपर से लिखवा के आया, उन्होंने पता है कि मैंने मिलने जाने को खो ही नहीं सकता, लिखवा के आया बस। उसको 2 चीज़ें बदल सकती हैं, दुआ या मेहनत। तो मेरे ख्याल से जब परफॉर्म कर दे लड़का, लड़की खिला दो, मुल्क को काम देने दो कि वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर दे, काम दे दे। नहीं करता कोई थैंक यू वेरी मच यार, तुम्हें चांस दिया। ऐसे उसकी दिलआज़ारी भी होगी और पाकिस्तान भी हर फायका यार के यार परफॉर्म किया था। टीवी पे कोई बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, अखा वजन गया, मोटे वजन के आए, समझा कर काम खत्म। टीम वो चला भी गया, टूर्नामेंट ठप्पा भी लग गया, पाकिस्तान कर भी पा लिया, मौजा लग गई। ऐसे नहीं, T20 का मतलब है कि T20 की टीम ऑलराउंडर्स की टीम, ठीक है, 3 विकेट कीपर बनते नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो उस पर काम होना चाहिए। एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में, हम देख रहे हैं आजकल एक रिजीम चली है टेप बॉल क्रिकेट, जी जी, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। क्या समझ रहे हैं कि क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान इसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या PCB की तरफ से इन्हें कोई सपोर्ट मिलेगी इन फ्यूचर बेहतर तरीके से? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? उनको सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? टेप बॉल क्रिकेट वालों क्या सपोर्ट? हमारे पास तो हमारी ग्रास उठाई, वो बच्चा जब तक टेप बॉल टेनिस बॉल खेलना है ऊपर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता उसको। इसलिए मैंने इसके 2 मतलब निकलते, समझने वाले समझ जाएंगे। बच्चा भी खेलता, बल्ला बल्ला ला के खेलता, तो इसलिए उसको सपोर्ट करने की जरूरत, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करे। टेप बॉल क्रिकेट जो जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे। नहीं चल रही है, अच्छी चल रही है ना, अच्छी चल रही है। हाँ, वो खेलोगे तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा ना। बच्चा गली में खेलेगा, पार्क में खेलेगा, उसको अच्छा बंदा पिक कर लेगा, बंदी पिक कर लेगी, वो एकेडमी क्रिकेट में स्कूल कॉलेज जाएगा, पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। अच्छा, एकेडमीज की तरफ आते हैं हम। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट एकेडमीज बन चुकी हैं और वहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि इतने बच्चे क्रिकेट सीख रहे हैं, खेलना चाहते हैं, एट द एंड हमारे पास वही 11-11 का एक पूल आता है, उन बच्चों को कहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा? कैसे कंपेंसेट किया जाएगा? जैसे भी आपने पहले भी बात की है नेपोटिज्म की, कि वो मामे चाचे ताए वाले लोग ही अगर रहेंगे तो इन बच्चों का क्रिकेट सीखने का क्या फ़ायदा? एक्चुअली इसका जो सेट पैक आया था ना, जो पिछले PCB जो हमारी पिछली रिजीम आई थी ना, उन्होंने ग्रास रूट और स्कूल कॉलेज क्रिकेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी थी। वो बंद कर दी। उस वक्त जो 4 साल की खेप थी ना, उनको तो मिला ही कुछ नहीं। पहले लाहौर की 2 टीम्स थी, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 17 ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी, ठीक है, कितने 100 बच्चा 1000 बच्चा खेलता था। अब जब इतने बड़े लाहौर की लड़के ही 2 पंजाब में सिलेक्ट होंगे, तो उनका तो चारों का 4-4 साल ज़ाया हो गया ना। 4 ग्रुप जो थे हमारे एज ग्रुप के। उसके बाद फिर जो बूम मिला था वो अकेडमी क्रिकेट को मिला था। क्लब क्रिकेट डिक्लाइन पे चलेगी, 0।
लोग क्लब जाना खाली पड़ गए, प्रैक्टिस ही नहीं होती थी। अकेडमी क्रिकेट ने ये एक स्टेप लिया और उसका फ़ायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को, उन्होंने प्लेयर तैयार करके दिए। इसलिए फिर अकेडमी क्रिकेट को जो है ना प्रमोशन भी मिल रही है और पसंद भी किया जा रहा है कि वो डेवलपमेंट ग्रास रूट पे उसकी स्किल पे काम करके पाकिस्तान को प्लेयर तैयार करके दे रहे हैं। बिल्कुल, आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, आखिरी सवाल पीएसएल के हवाले से करना चाहूँगी। 2 टीम्स और आने वाली हैं, 10 साल बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं। जो 2 टीम्स आने वाली हैं, क्या लग रहा है, क्या आपके ख्याल से जो है वो बेहतरियाँ आनी चाहिए और पीएसएल 2026 कितना पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो गया, तब्दीलियाँ आने वाली हैं, कैसी तब्दीलियाँ देख रहे हैं? अच्छी बात है, पाकिस्तान जो है पीएसएल के सर पे चल रही है क्रिकेट और ये होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि पीएसएल वुमेन भी होनी चाहिए। अब आपने कहा टाइम कम है, बना मैंने उस पर जरूर बात करनी थी। पीएसएल वुमेन होनी चाहिए थी ताकि पूरा वुमेन का ग्रुप आए ना, यू कैन अंडरस्टैंड, प्रॉपर वुमेन का ग्रुप आए, 100 हो 10 लड़के हों, 90 जो है ना वुमेन हो वहाँ पे। पीएसएल की जो आप बात कर रही हैं, सबसे पहले जो मेरा एक ख्वाहिश है एज ए पाकिस्तानी, एज ए लॉरिया, कि 6 टीमें हैं पूरे पाकिस्तान की, 7वीं टीम आनी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान के नाम की, 8वीं चाहिए कश्मीर के नाम की। पूरी दुनिया को मैसेज चला जाएगा वी आर टुगेदर। अब आप एक बंदा आता है मैं पैसे लाना जी 28 अरब लेके आ रहा है, एक बंदा वो कह रहा है फैसलाबाद की टीम कर लो, सियालकोट की टीम कर लो, मेरे मोहल्ले की टीम कर लो, ऐसे तो नहीं ना चलता। जब पूरे पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, देन वी शुड गो फॉर द पाकिस्तान नेम। अब आप समझ सकती हैं ना, लाहौर पंजाब का हो गया, मुल्तान सदर पंजाब का हो गया, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर। अब नहीं हमारे पास हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से ज़ल्मी पेशावर की तरफ आ गई, तो 2 क्यों नहीं हमारी सूबा की हों। बिल्कुल आनी जब इनकी नुमाइंदगी होएगी तो फिर मज़ा आएगा कि यार ऊपर कहीं ना कहीं इंसाफ हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो आपसे गुफ्तगू हमारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और मेरे ख्याल से क्रिकेट पे बहुत डिटेल डिस्कशन भी रही है। उम्मीद है आने वाला साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन साल जो है वो साबित होगा, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेन क्रिकेट हो। अपनी मेज़बान सबा पाशा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।